क्या आपको सच में पता है कि आपका शरीर हर पल खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम ही उसे रोक देते हैं, बिना जाने, बिना समझे। परमहंस योगानंद जी ने बहुत गहराई से कहा था, तुम्हारे भीतर एक ऐसा डॉक्टर है जो दवाओं से नहीं, तुम्हारे विश्वास, ध्यान और चेतना से चमत्कार करता है। और सच कहूं तो यह कोई कविता नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। जब आप ये समझ लेते हो कि शरीर सिर्फ मांस, हड्डी और खून का ढांचा नहीं है, बल्कि ऊर्जा है, चेतना है, प्राण है, तब आपकी हीलिंग की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। सोचिए, जब आपको चोट लगती है और आप कुछ नहीं लगाते, कोई दवा नहीं, कोई पट्टी नहीं, फिर भी कुछ दिनों में घाव भर जाता है। जब बुखार होता है, आप बस आराम करते हो, पानी पीते हो, हल्का खाते हो और शरीर खुद को ठीक कर लेता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये चमत्कार है, लेकिन हम इसे सामान्य समझ लेते हैं। यही है वो शक्ति जिसे योगानंद जी अंदर का वैद्य कहते थे। असल समस्या ये नहीं है कि शरीर ठीक नहीं कर सकता, समस्या ये है कि हम उसकी भाषा समझते नहीं हैं। जब चिंता होती है तो पेट खराब होता है, जब दिल दुखता है तो सिर दर्द होता है, जब डर लगता है तो दिल तेज धड़कता है, जब तनाव होता है तो गर्दन और पीठ अकड़ जाती है। शरीर हर भावना का जवाब देता है। वह चुप नहीं रहता, वह बोलता है, दर्द बनकर, थकान बनकर, बेचैनी बनकर, अनिद्रा बनकर। लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हम पेन किलर खा लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है। शरीर पहले धीरे बोलता है, फिर तेज बोलता है, और जब हम फिर भी नहीं सुनते तो वो बीमारी बन जाता है, स्थायी बीमारी। योगानंद जी कहते थे, शरीर परमात्मा का मंदिर है, और अगर मंदिर गंदा हो, उपेक्षित हो, अनसुना हो, तो आत्मा बेचैन हो जाती है। शरीर और आत्मा अलग नहीं है। शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति है। आत्मा इस शरीर के माध्यम से इस दुनिया का अनुभव करती है। अगर माध्यम ही टूट गया तो अनुभव कैसे शुद्ध होगा? इसलिए पहला रहस्य यही है, शरीर की भाषा को सुनना सीखो। जब थकान हो तो खुद को मजबूर मत करो। जब पेट भारी हो तो उसे और बोझ मत दो। जब मन भारी हो तो खुद से पूछो, क्या मेरा शरीर ठीक है? क्योंकि शरीर हमेशा सच बोलता है, मन अक्सर झूठ बोल देता है। दूसरा रहस्य है ध्यान के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करना। ध्यान कोई साधना नहीं है, सिर्फ ध्यान एक संवाद है आत्मा और शरीर के बीच। जब आप आंख बंद करके बैठते हो और सिर्फ अपने शरीर को महसूस करते हो, सांसों को, धड़कन को, कंपन को, तब शरीर बोलना शुरू करता है। वो कहता है, मुझे आराम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। शरीर सिर्फ भोजन से नहीं चलता, वो भावनाओं से चलता है, वो ऊर्जा से चलता है, वो प्रेम से चलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, हर सांस के साथ ईश्वर तुम्हारे भीतर प्राण भेजता है। जब तुम सांस लेते हो, तुम सिर्फ हवा नहीं लेते, तुम चेतना लेते हो। यही प्राण शक्ति शरीर की असली दवा है। जहां डर है वहां ऊर्जा रुक जाती है, जहां अपराध बोध है वहां ऊर्जा रुक जाती है, जहां दुख है वहां ऊर्जा रुक जाती है। यही रुकावटें बीमारी बनती हैं। ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे ये रुकावटें पिघलती हैं। जैसे नदी से पत्थर हटते हैं, वैसे ही ऊर्जा फिर से बहने लगती है। और जब ऊर्जा बहने लगती है, शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, बिना दवा के, बिना जबरदस्ती के, बिना संघर्ष के। तीसरा रहस्य है विश्वास, भावना और आत्म प्रेम। हीलिंग सिर्फ शरीर का काम नहीं है, वो आत्मा का काम है। कुछ लोग गंभीर बीमारी में भी ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग छोटी तकलीफ में टूट जाते हैं। फर्क शरीर में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। योगानंद जी कहते थे, बीमारी शरीर की नहीं, सोच की होती है। अगर सोच बदल जाए, शरीर बदल जाता है। जब आप खुद से कहते हो, मैं बीमार हूं, शरीर मान लेता है। जब आप कहते हो, मैं ठीक हो रहा हूं, शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। शब्द आदेश होते हैं, विचार तरंगें होते हैं, और ये तरंगें आपकी हर कोशिका तक जाती हैं। और सबसे जरूरी, आत्म प्रेम। अगर आप खुद से नफरत करते हो, खुद को दोष देते हो, खुद से नाराज रहते हो, शरीर खुद को नष्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है इसका मालिक ही इसे नहीं चाहता। इसलिए रोज अपने शरीर से प्रेम कीजिए। अपने दिल से कहिए, तुम मेरे मित्र हो। अपनी आंखों से कहिए, धन्यवाद। अपने पैरों से कहिए, धन्यवाद। ये पागलपन नहीं है, ये आत्मिक चिकित्सा है, ये ऊर्जा चिकित्सा है।
जिस दिन आप शरीर को मशीन नहीं चेतना समझने लगोगे, जिस दिन आप दवा से पहले ध्यान को चुनोगे, जिस दिन आप डर से पहले विश्वास को चुनोगे, जिस दिन आप संघर्ष से पहले प्रेम को चुनोगे, उसी दिन से आपकी असली हीलिंग शुरू होगी। क्योंकि याद रखिए, दवा बाहर हो सकती है, लेकिन हीलिंग हमेशा अंदर होती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो चमत्कार जिसे तुम बाहर ढूंढते हो, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। आज से एक नई शुरुआत करो, अपने शरीर को सुनने की, समझने की, प्रेम देने की। क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो, तुम प्रकाश हो। और यही परमहंस योगानंद जी की असली शिक्षा है। तुम अपने शरीर के मालिक नहीं हो, तुम उसके मित्र हो। और अब बस एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या आप अपने शरीर को वैसे ही अनदेखा करते रहेंगे जैसे दुनिया करती आई है, या अब आप उसे सुनेंगे, समझेंगे और प्रेम देंगे? क्योंकि याद रखिए, दवा बाहर हो सकती है, लेकिन हीलिंग हमेशा अंदर होती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो चमत्कार जिसे आप जीवन भर बाहर ढूंढते रहे, वो आपकी हर सांस में है, आपकी हर धड़कन में है, आपके ही भीतर है। आज से शुरुआत कीजिए, एक नई सोच की, एक नई आदत की, और सबसे जरूरी, अपने स्वयं से प्रेम की। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज अंदर से टूट रहा है, जो खुद को कमजोर समझ बैठा है। उसे बताइए, तू खुद में ही दवा है, तू खुद में ही शक्ति है। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज मैंने अपने शरीर के बारे में क्या समझा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी आत्मा को उसकी शक्ति याद दिलाते हैं। याद रखिए, तुम दिव्य हो, तुम संपूर्ण हो, तुम शक्तिशाली हो। धन्यवाद।